आओ बच्चों, अपन लोगों ने ये पढ़ लिया था। साइंस साइंस सर। अपन ने ये पढ़ लिया था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि भैया वोल्ट क्या होता है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को बातें नहीं अब। पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से अपन ने समझा था, एक ढलान के तौर पे अपन ने समझा था। और पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ने समझ लिया था कि क्या होता है, ठीक है ना। आज बेटा मैं आपको है ना प्रैक्टिकली तौर पे दिखाता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कैसे वर्क करता है एक तार के अंदर। बातें नहीं करनी भाई, बिल्कुल भी बातें नहीं। आ जाओ। हाँ, मुझे कौन सा दिखाना है पोटेंशियल डिफरेंस में। कौन सा वाला आएगा। हम्म, 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 अरे क्या हो गया यार? पता नहीं, अभी नेट नहीं आ रहा। बाद में देखते हैं। चलो बेटा, हम लोगों ने कल पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है ना। हमें ध्यान रखना है पोटेंशियल डिफरेंस को जब हमें लिखना होता है तो इसका सिंबल जो होता है वो होता है V। ठीक है, इसका मतलब होता है वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है भैया? नहीं। अगर हम बात करें इसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं, इंस्ट्रूमेंट जिससे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में एक चीज अभी लिखेंगे कि इट शुड बी कनेक्टेड, इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करना होता है हमें, ठीक है। इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, हमारे पास में रेजिस्टेंस होता है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। ये आपको लिखना है, ठीक है। फटाफट से आओ। क्वेश्चन। फॉर्मूला भी लिखा दूँ उसका? हाँ सर, वोल्ट का फॉर्मूला यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। यानी क्यू, वर्क डन कितना होता है बेटा हमारे पास में? वर्क डन होता है हमारे पास डब्ल्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। हाँ,
पोटेंशियल डिफरेंस का। क्वेश्चन रहने देता हूँ, अभी क्वेश्चन को बाद में कराता हूँ। बेटा एक टॉपिक है, हाउ डज द करंट फ्लोज इन अ करंट इन अ सर्किट इन वन डायरेक्शन। कैसे बेटा हमारे पास में जो करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसको लिखो आप, टॉपिक को, उसको समझाऊंगा। तो बेटा इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, मैंने क्या किया, मैंने एक वायर लिया, मैंने एक वायर लिया, और वायर को बेटा इस एरिया से हम जूम करके देख रहे हैं, इस एरिया से हम जूम करके देख रहे हैं, इसको बड़ा करके देख रहे हैं। तो जूम करेंगे तो वायर एक क्या करेगा, सिलेंडर की शेप में दिखेगा। वायर एक जो है सिलेंडर की शेप में दिखेगा। अगर जूम करके देखेंगे उसको हमारे माइक्रोस्कोप में तो वह सिलेंडर की तरह दिखेगा हमें, ठीक है ना। वायर क्या होता है हमारे पास में, सिलेंडर का शेप का होता है ना। अब हम देखेंगे इसके अंदर जब हम जूम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम रैंडम डायरेक्शन के जा रहे होंगे। वो रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होंगे रैंडम डायरेक्शन में। ये कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, हालांकि यही होता है असल में। असल में यही होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। रैंडम डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ब्राउनियन मोशन स्टेट में होते हैं जब जब हमारे पास में तार जो है वो कनेक्टेड नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस से। जैसे ही हम इनको पोटेंशियल डिफरेंस में कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे, एक ही तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत है? मैं बताता हूँ। जब हमारे पास में तार जो है उसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ है, तार जो है उस पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर नहीं है, तब इलेक्ट्रॉन्स एक वायर के अंदर क्या है, रैंडम मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करता है। परंतु जैसे ही इसको हम क्या कर देंगे, एक बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट करंट को हम पास करेंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, तब ये एक डायरेक्शन पकड़ लेंगे, तब सारे के सारे क्या होंगे, एक डायरेक्शन पकड़ लेंगे और एक तरफ ही मूव करना शुरू करेंगे। और यहीं से हमारे को क्या मिलती है, करंट मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, करंट मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? यानी कहने का मतलब है जब तक वायर के अंदर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट ना करूं तो क्या वायर के अंदर करंट दौड़ सकता है? आंसर इज नो। हालांकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मूव कर रहा है, पर कोई भी हमें क्या नहीं होगा, मूवमेंट करंट का नहीं होगा जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट करें। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो। हाँ भाई, मेरी आवाज़ आ गई दोबारा?
आ जाओ। इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रखना है, और यहाँ से बेटा चैप्टर जो है ना बहुत सीरियस स्टार्ट हो रहा है भाई, ध्यान रखना। यहाँ से चैप्टर जो है खतरनाक चल जाएगा, समझते रहना भैया। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बेटा हमारे पास में कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को हम लिखेंगे, कौन कौन से सिंबल्स है कौन कौन से नहीं है, उनको हम समझेंगे। आ जाओ बेटा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए मुझे कुछ सिंबल्स की रिक्वायरमेंट है, उन सिंबल्स के रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तब जाके हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा, ठीक है। तो वो सारे हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सारे सिंबल्स यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है ना। आओ बच्चों, पहला सबसे इम्पोर्टेंट, एक लंबा पतला तार, तार को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम यूज़ करते हैं लाइंस का। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस सर्किट के अंदर ओपन ओपन सर्किट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, स्विच को ऑफ रखेंगे। तो ये ओपन सर्किट और स्विच को ऑफ को रखने का क्या है, ये हमारे पास में सिंबल है, स्विच ऑफ। और अगर स्विच को ऑन करना है तो इसमें बीच में डॉट लगाना पड़ेगा। तो ये क्लोज सर्किट का हमारा सिंबल है, या फिर ये स्विच ऑन का सिंबल है। अगर मान लो किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, तो उसको हम ऐसे जिगजैग जिगजैग लाइन से शो करते हैं। कितनी जिगजैग लाइन बनानी है आपकी मर्जी है, 3 4 5 बना लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। अब है बेटा यहाँ पे, अगर मान लो हमारे पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इसको हम ऐसे शो करते हैं। तो ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का। अगर हमारे को बल्ब दिखाना होता है तो बल्ब दिखाने के लिए हम कुछ इस प्रकार का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये बल्ब को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे को एमीटर लगाना है तो हम कुछ इस प्रकार से एमीटर को फिक्स करते हैं। यहाँ पे हमने एक एमीटर का सिंबल बनाया। अगर हमारे को वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर लगाने का भी है, कोई बात नहीं, तो तुम भी पहुंच जाओगे। वोल्ट मीटर लगा सकते हैं हम, GHI। अगर मान लो हमको गैल्वेनोमीटर लगाना है तो गैल्वेनोमीटर किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। गुड इवनिंग। गैल्वेनोमीटर हमारे किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। लॉन्ग वायर हो गया, ओपन सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट हो गया, फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल हो गया, बल्ब हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया है। कुछ कह रहे थे क्या कोई, और क्या हो गया, बस बहुत है। अब बेटा मैं सर्किट डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। अच्छा नहीं, अभी तो बच्चे बैटरी सेल बचे हैं ना, हाँ याद आ गया। I J, बेटा अगर सेल बनाना है तो सेल बनाने के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव, बड़ी डंडी जो आती है हमारे पास में पॉजिटिव की होती है, छोटी डंडी नेगेटिव की होती है, ये होता है सेल। पर अगर हमें बनाना है बैटरी तो हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। फटाफट से करो।
हो गया? क्या हुआ? दिख नहीं रहा? बल्ब कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। बल्ब को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक और तरीका होता है पर वो मत ही रिप्रेजेंट करना, हालांकि एनसीईआरटी में दे रखा है, पर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पर मत करना ये। करें आगे? आ जाओ। अब मैं ना आपको सर्किट बनाना सिखा रहा हूँ बेटा। एकदम बेसिक से एडवांस सर्किट तक जाएंगे अपन, बहुत हार्ड हार्ड सर्किट तक बनाने हैं अपन को, ठीक है ना? पर पहले अपन बेसिक बनाना सीखेंगे। बेसिक बनाने का मतलब ये हो गया कि भाई छोटे मोटे कनेक्शन डालना शुरू करेंगे अपन, धीरे धीरे अपन एडवांस की तरफ जाएंगे। जैसे पहला बना रहा हूँ मैं, पहले आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बोर्ड पे देखना। सबसे पहले मैं सर्किट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बैटरी का यूज़ करूँगा। बैटरी या सेल, सबसे पहले सेल का यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो सेल का सिंबल क्या है हमारे पास में भैया? एक बनाया अपन ने पॉजिटिव का डंडा, एक बनाया नेगेटिव का डंडा, यह बना दिया, ठीक है? अब इस सर्किट के अंदर कुछ नहीं दिखाना मुझे, ना तो मुझे ना बल्ब दिखाना है ना कुछ दिखाना है। मैं एक नॉर्मल सा सर्किट दिखा बना रहा हूँ सबसे पहले, कि यहाँ पे इस सर्किट के अंदर मुझे कुछ भी नहीं दिखाना। इस सर्किट को ओपन सर्किट दिखाएंगे वायर की कनेक्शन से। मतलब ये जो हमने बनाया ये बेसिकली वायर है। क्या है ये? वायर है। तो वायर को बेटा हमने बैटरी से जोड़ दिया, बस। वायर को बैटरी से जोड़ दिया और सर्किट को चालू नहीं रखा, मतलब हमारा जो स्विच है वो ऑन नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? एक हमारे पास में क्या बन जाएगा? सर्किट बन जाएगा। ओपन सर्किट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? तो ये हमारा ओपन सर्किट का एग्जाम्पल बन गया, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है? सर यहाँ पर ये बनाने के बाद में आपको कई सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमेशा हमें ध्यान रखना है करंट जो होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा सर्किट डायग्राम बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमको, जब हम इसको बंद कर देंगे, क्लोज करने के लिए क्या करूँगा? बस एक डॉट लगाना है बीच में। तो ये क्लोज हो गया, मतलब स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन हो गया मतलब करंट जो है तार में फ्लो करेगा। तो करंट का डायरेक्शन आपको हमेशा बताना होता है कि करंट कहाँ से फ्लो करेगा। तो पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और कहाँ जाएगा बेटा? नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह के एरोज जो होते हैं ये शो करते हैं बेसिकली आप करंट का डायरेक्शन शो कर रहे हो। तो यहाँ पे आप एरो की जगह, यहाँ पे एक एरो की जगह वहाँ पे लिख दोगे आई। आई का मतलब क्या होता है? करंट। कि यानी कि ये करंट का डायरेक्शन को शो कर रहा है हमारे पास। फिर हमें हमें एग्जामिनर को बताना है कि भैया ये क्या चीज़ है, भैया ये हमने क्या करा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि भैया ये स्विच ऑन कर दिया अपन ने, ये स्विच लगाया यहाँ पे। स्विच को बेटा की भी बोलते हैं। तो ये की है हमारे पास में। ओपन की तो होता है जिसमें खुला हो, मतलब कि ये डॉट ना हो। क्लोज की क्या होता है? जिसमें डॉट होता है, ठीक है? तो इसको स्विच बोलते हैं या की बोलते हैं, ये हमने यहाँ पे ये चीज़ लगा रखी है, ठीक है? अब है स्विच बोलते हैं या फिर की बोलते हैं, दोनों हैं, स्विच या की। ऐसे ऐसे ये हमारे स्विच है ना बेटा, या तो स्विच बोलेंगे इसको या की बोलते हैं इसको, ठीक है? इसको स्विच बोलते हैं या की बोलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है? चलो, अब हमारे को ये बताना पड़ता है कि भैया हमने कितनी वोल्ट दी है, मतलब कितना हमने बैटरी जो दी है वो कितने वोल्ट की दी है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, जैसे मान लो 3 वोल्ट की है तो 3 वोल्ट का लिख देंगे अपन यहाँ पे। कि भाई 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट लिख देंगे। तो जो भी आपने यहाँ पे जितनी भी बैटरी दी है ना वो सब यहाँ पे लिख दोगे आप। तो ये अपने आप में कंप्लीट सर्किट डायग्राम होता है, जहाँ आपको एग्जामिनर को बताते हैं कि भैया हमने वायर दिया है, हमने बैटरी कनेक्शन किए हैं, हमने स्विच लगा दिया है, और ये करंट जो है डायरेक्शन फ्लो कर रहा है इसका इस तरीके से, ठीक है? हाँ, लेबल करना ही पड़ेगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ड्रॉ करना है। तो आइए, ड्रॉ अ क्लोज सर्किट डायग्राम, क्लोज सर्किट डायग्राम having 3 सेल, 3 सेल नहीं, 3 वोल्ट सेल, 3 वोल्ट का एक सेल है, कॉमा स्विच है, स्विच है। एक क्लोज सर्किट डायग्राम बनाना है, हैविंग 3 वोल्ट सेल दी और क्या है? स्विच है, ठीक है? चलो बनाओ।
अब है ना बेटा, रुक ना बेटा, मैं आगे कराता हूँ फिर। आगे देखो, अगर आपका ये बना लिया आपने, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको बनाना है, चीज़ों को समझना बेटा। अगर सपोज करो मुझे इसमें बल्ब लगाना है, सपोज करो बेटा मुझे इसमें बल्ब लगाना है, तो बल्ब जब हम लगाएंगे तो कहाँ लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे। अगर मुझे बल्ब लगाना है तो मैं यहाँ लगा दूंगा, ये बल्ब लगा दिया मैंने। ठीक है, सर्किट का डायग्राम ऐसे। ये बोलो, हाँ आता है ना। इस पे आएंगे, आएंगे बहुत सारे, 25-26 डायग्राम बनाने हैं अभी आपको। आ जाओ बेटा, मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया। ठीक है, अगर बल्ब लगा दिया और मेरा स्विच ऑन है, तो बताओ बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो अपन ऐसे ग्लो करते हुए दिखा देंगे कि बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा, और यहाँ लिख देंगे भैया हमने क्या लगाया है? बल्ब लगाया है। ठीक है, बल्ब ग्लोज। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा अपन? कोई परेशानी है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कराते हैं। अब बेटा सुनो, इस बल्ब की जगह अगर मान लो मैंने कोई एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिक्स रेजिस्टेंस, इस बल्ब की जगह अगर मान लो मैंने कोई फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिया, तो क्या होगा? इस तरीके से हम डायग्राम बना देंगे कि भैया यहाँ पे क्या कर दिया, अपने कोई फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आर, मतलब रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा स्विच या की, यहाँ मैं लिख दूंगा स्विच या की, और उसको क्लोज कर दूंगा, तो मैं करंट का डायरेक्शन भी दिखा पाऊंगा, करंट का डायरेक्शन भी दिखा पाऊंगा। कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? कोई परेशानी है? सपोज करो बेटा इसके अंदर मैं एमीटर लगाना चाहूँ, सपोज करो बेटा मैं इसमें एमीटर लगाना चाहूँ, तो मैं एमीटर कहाँ लगाऊंगा? तो बेटा मैं एमीटर लगाऊंगा यहाँ पे, एमीटर लगाऊंगा यहाँ पे। अब पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ लगाऊंगा? तो देखो सुनो, यहाँ से पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये वाली साइड पे पॉजिटिव टच कर रहा है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करोगे तो ही ये काम करेगा, नेगेटिव टर्म अटैच कर दोगे तो काम ही नहीं करेगा ये। तो यहाँ पे ही आपको पॉजिटिव लगाना है, यहाँ नेगेटिव लगाना है। ये एमीटर लगने का तरीका होता है। और यहाँ पे आप करंट फ्लो करके बता दोगे कि हाँ भाई आई है, यानी करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से आप एमीटर भी लगा सकते हो। कोई दिक्कत है भैया अपन को? जहाँ पॉजिटिव से चलना शुरू करो, ये वाली साइड हमारी भिड़ रही है एमीटर की पॉजिटिव है, तो यहीं पे पॉजिटिव लगाना है आपको, यहीं पे पॉजिटिव लगाना है, और उस साइड नेगेटिव लगाना है। इस साइड पॉजिटिव हो गया तो अगली साइड क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? अगर मान लो बेटा मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर वोल्ट मीटर लगाना है, तो वोल्ट मीटर लगता है रेजिस्टेंस के ऊपर या बल्ब के ऊपर? वोल्ट मीटर लगता है या तो रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर हमारे पास है बल्ब के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक वायर को खींचेंगे, यहां हम लगाएंगे वोल्ट, यहां हम लगाएंगे वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर लगाने का तरीका में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखेंगे? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव। कहाँ नेगेटिव जा रहा था? हाँ, अरे वाह अरे वाह, अच्छा तुम लोग ये सोच रहे थे क्या? ओहो, ओहो, अरे मेरे बच्चे, अरे कुछ तो मिले मुझे, कांगे चीजें, चीजें गायब हो गई। काम बन सकता है क्या इनसे? देखो बेटा ये सेल है दो, ठीक है ना, ये सेल है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव को यहाँ भिड़ा दूं, तो क्या करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचेगा या करंट यहीं रुक जाएगा?
यहीं रुक जाएगा? नहीं, गलत जवाब है। ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। क्यों यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, इससे फ्लो करेगा? ये सीरीज में कनेक्शन हो गया किसी भी चीज का। करंट बताता हूँ मैं आपको। हाँ भाई, समझो बात को। ये जो आप बोल रहे हो ना कि भैया ये हमारे यहीं रुक जाएगा, नहीं भैया ऐसे नहीं होगा। ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो आपका वोल्ट जो है ना वो बढ़ गया इसमें। समझाता हूँ मैं आपको। आ रहा हूँ। जैसे मान लो ये पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों फ्लो कर रहे हैं? क्यों फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि ये एक्चुअली में ढलान है। यानी एक्चुअली में क्या है बेटा? ढलान है। अरे भाई, ढलान बनानी थी मेरे को तो। ये ढलान है, ठीक है। ये ढलान है। चलो, ऐसे बेटा यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, ये भी ढलान है। ये हमारे कौन सा पॉइंट था? मान लो सपोज करो नेगेटिव पॉइंट था, ये पॉजिटिव पॉइंट था। ये नेगेटिव पॉइंट था, ये पॉजिटिव पॉइंट था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी बात समझना। जब मैं दो सेल को मिला रहा हूं, दो सेल को मिला रहा हूं, तो एक्चुअली मैं दो ढलानों को मिला रहा हूं। तो बताओ, क्या करंट रुकना चाहिए? क्या नहीं रुकना चाहिए? करंट को तो एक कंटिन्यूस प्लाट मिल गया फ्लो करने का। करंट यहां से निकलेगा, यहां बन जाएगा। ये जो चीजें हैं गायब हो जाएंगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बना क्योंकि ढलान ढलान है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहा फिर उसके बाद। तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखा जाए तो बेटा ऐसे ही होता है जब आप सीरीज में कनेक्शन करते हो। जैसे आपकी दिवाली पे जलाने वाली लड़ियां, बल्ब सीधे सीधे सीरीज में कनेक्ट होते हैं। एक बुझ गया तो सारा गया कनेक्शन, वो पूरी लड़ी खराब हो जाती है, ठीक है। वही चीज होती है इसके अंदर। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? तो ढलान कंटिन्यू होगी, ढलान जो है वो रुक नहीं जाएगी। अब यहीं पे ये होगा कि भाई पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ा, यहाँ से बेटा ये हमारा नेगेटिव आ गया। इस तरीके से एमीटर और वोल्टमीटर लगा दिए अपन ने। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आ जाओ। हैविंग 3 वोल्ट इसमें ये हो गया। एक एमीटर जोड़ दो, एक हमारे पास में रेजिस्टेंस जोड़ दो, एक हमारे पास में क्या जोड़ो भैया? वोल्ट मीटर जोड़ दो। वोल्ट मीटर जोड़ दो। चलो भाई जोड़ के बताओ।